हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ के बारे में कि कैसा वर्क प्रोफाइल रहता है, क्या लाइफस्टाइल रहता है, क्या पर्क्स हैं, कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे कैसे अलाउंस इसमें मिलते हैं। ये सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो अगर हम आईबीपीएस एएफओ की बात करते हैं, स्केल 1 का ये जॉब रहता है। और आईबीपीएस एएफओ अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है तो आपको इसका एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें प्री आता है, मेंस आता है और इंटरव्यू आता है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद में आगे क्या-क्या आपको काम करना पड़ेगा इस बारे में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स ये किसानों के, फार्मर्स के वेलफेयर में काम करते हैं। फार्मर्स को लोन देना है, क्रेडिट देना है, वो काम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का रहता है। तो सबसे पहली चीज कि फार्मर्स का जो सपोर्ट है और फार्मर्स को जो क्रेडिट देना है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स ही देते हैं। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है, फील्ड विजिट है या लोन अगर दिया है तो उसको मॉनिटर करना कि अकाउंट में अगर अकाउंट इन केस एम्प्टी हो रहा है उसके बारे में फार्मर्स को अवेयर करना, ये सारी चीजें जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं उन्हीं को करनी पड़ती है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको भी ये इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया। इस तरह की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको भी आईबीपीएस ऑफिसर्स जो एएफओ हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो है ब्रांच सपोर्ट, कि ब्रांचेस को ये सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं इसको भी ये प्रमोट करते हैं। फार्मर्स को गाइड करते हैं, क्रॉप लोन से रिलेटेड, किसान क्रेडिट जो कार्ड स्कीम्स चली हैं उसके रिलेटेड, और इसके अलावा जो लोन यूटिलाइजेशन है उसके लिए जो फील्ड इंस्पेक्शंस हैं वो भी ये करते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स हैं, एक तो हमने कह दिया कि ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं, लोन क्रेडिट का काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको कई बार क्या होता है ना, एक ब्रांच से ज्यादा ब्रांचेस को सपोर्ट करना पड़ता है। तो एक इनकी मेन ब्रांच रहती है जिसे हम बेस ब्रांच कहते हैं, और उसके अलावा भी कई बार आपको अलग अलग ब्रांचेस को हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि हम बेस ब्रांच की बात करें जहां पे ये काम करते हैं, तो जो इनका मेन काम है या फिर जितने भी इन्होंने अपने अगर कोई बिल्स वगैरह सैंक्शन करवाने हैं, सारी चीजें इनकी मेन ब्रांच से ही होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको एडिशनल ब्रांचेस को भी हैंडल करने के लिए बोला जाता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत जनरल सी चीज है जहां पे आपको मल्टीपल ब्रांचेस को हैंडल करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो आपकी कुछ ब्रांचेस होते हैं उनमें फुट फ्लो ज्यादा होता है, यानी कि लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। तो आपको पता है जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स हैं इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ में, है ना। पीपल या लोगों के साथ में डायरेक्ट इनकी बात होती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। और दूसरी चीज क्या है कि कुछ ब्रांचेस में जो एग्रीकल्चर का काम होता है, एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको ब्रांच वर्क दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बार कुछ ब्रांचेस में अगर कोई बहुत बड़ा लोन आया है और उस अमाउंट को अगर उसके जितने भी कागज वगैरह है वो देखने हैं, या ये जो बड़े अमाउंट्स को हैंडल करना है ना, ये काम भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स का है। तो हो सकता है कि उनको बोला जाए कि आप दूसरी ब्रांच में जाके इस काम को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अकॉर्डिंग टू द वर्क प्रोफाइल की हैंडल कराइए। तो जो बैकग्राउंड है उसको भी ये चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो उनके पेपर्स हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, मेनली अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लैंड के बेसिस पे लोन मिलता है। तो ये सारी चीजें जो बैकग्राउंड वगैरह चेक करने का काम होता है, लोन्स के साथ में डील करने का काम होता है, ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का ही होता है। अब आप बोलोगे कि हमें तो एक मेन बेस ब्रांच दी गई है, क्या हम और ब्रांचेस को हैंडल करेंगे, उसका कोई बेनिफिट है? डेफिनेटली है। अगर आप साथ में बाकी ब्रांचेस को भी हैंडल करते हो तो उसका भी पैसा आपको आईबीपीएस देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेली लाइफ एंड बेनिफिट्स की, पहली चीज तो क्या है कि देखो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है फार्मर्स के साथ में, कोऑपरेटिव्स के साथ में। आप एक ब्रिज एक्ट कर रहे हो फार्मर के बीच में और बैंक के बीच में। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि अगर हम एडिशनल ये काम कर रहे हैं या किसी दिन का काम हम मेन ब्रांच से नहीं कर रहे, किसी और ब्रांच में हमें भेजा गया है वहां पे काम कर रहे हैं, तो क्या इसका फायदा मिलेगा? डेफिनेटली। देखो सैलरी तो आपको यहाँ पे मिल ही रही है, लेकिन कहीं और जाने के लिए, काम करने के लिए, ब्रांच का काम करने के लिए डेपुटेशन वर्क का पैसा भी आपको अलग से मिलता है। जैसे कुछ जगह पे आप देखोगे 1 दिन का आपको 1800 रुपए मिलता है, अदर देन सैलरी, सैलरी से एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो टीए है, डीए है, पेट्रोल वगैरह है, इसका खर्चा तो आपको यहाँ पे मिलता ही है, इसके अलाउंसेस आपको डेफिनेटली मिलते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करियर ग्रोथ की, तो देखो करियर ग्रोथ इसका बहुत अच्छा है। एएफओ के बाद में आप मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर के बाद में आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं और आगे जाके आप जीएम की पोस्ट तक इवन जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो सबसे मेन चीज तो ये है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या एग्री जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फार्मर्स के वेलफेयर में हम काम कर रहे हैं। तो फार्मर्स के लिए आप एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट का वहां पे काम करते हैं। इसके अलावा बात करें कि फायदे क्या-क्या हैं, तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है, जिसके आपके सारे अलाउंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अदर देन मनी, कि आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट का स्टेटस मिलता है, फार्मर्स का इतना प्यार मिलता है, लोगों का इतना प्यार मिलता है क्योंकि आप उनकी डायरेक्टली हेल्प कर रहे हो, उनका वेलफेयर कर रहे हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर फाइनेंस में जो आपका अच्छा एक्सपोज़र आपको मिलता है, इसके लिए आपको आगे जाके ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे एक बेसिकली ब्लेंड वर्क चलता है, जहाँ पे आप एक्सटेंशन का काम तो कर ही रहे हो और बैंकिंग का काम भी साथ में कर रहे हो। तो ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही अच्छा करियर है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है, आपको फील्ड का एक्सपोजर भी मिल रहा है, आपको फाइनेंस की नॉलेज भी मिल रही है और डायरेक्टली आप इंडिया के फार्मर्स के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं। अब बात कर लेते हैं आगे आईबीपीएस एएफओ की सैलरी के बारे में और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो पहले तो अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट हॉलीडेज आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आपको ऑफ मिलता है। इसके अलावा जो टाइमिंग्स है बैंक की, अगर आपको काफ़ी, अगर हम बात करें 10 से 6 बजे का नॉर्मली टाइम रहता है, 10 से 5:30 का यहाँ पे टाइम रहता है और आपको बढ़िया यहाँ पे अच्छा स्टेटस मिलता है, अपने लिए आपको बढ़िया टाइम मिल जाता है। सुबह के टाइम पे आप अपने लिए अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हो, शाम के टाइम पे अपने काम कर सकते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे अच्छा खासा है। हो सकता है हर जॉब में जैसे कुछ दिन काफ़ी आपके बिजी निकलते हैं या कुछ दिन आपको काम ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसा यहाँ पे भी है। लेकिन कोई बात नहीं, हर जॉब में ऐसा ही होता है और यहाँ पे भी आप देखेंगे, अदरवाइज बाकी डेज में आपको अच्छा खासा यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स की, तो देखिए बेसिक पे की अगर हम बात करें 48,000 के आसपास बेसिक पे है, लेकिन सब चीज को मिला के कट कटा के आपको जो नेट सैलरी है वो 75,000 के आसपास देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर लेते हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। पहली चीज की यहाँ पे आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, 13,000 पर ईयर। साल का आपको 13,000 रुपए ये मेडिकल अलाउंस का देते हैं। अगर आप मेडिकल क्लेम करते हो तो आपको 13,000 पर ईयर मिलता है। इसके अलावा आपको फेस्टिवल अलाउंस भी मिलता है, जहां पे आप 70,000 तक बैंक से ले सकते हो, लेकिन साल का वो 70,000 अगर आपने लिया है ना, तो ये आपको वापस करना पड़ता है, मतलब कि सैलरी से वो डिडक्ट होता रहता है। तो आपको एक साथ यहाँ पे पैसा मिल जाता है और कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं लगेगा और ये बाद में आपकी सैलरी से डिडक्ट होता रहता है, ये वाला जो फेस्टिवल अलाउंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और पर्क यहाँ पे बैंक का मिलता है, वो है स्टाफ लोन। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कुछ भी ऐसा करना है, अगर इसके लिए आप लोन लेते हो तो स्टाफ लोन का फायदा क्या होता है कि आपको कम इंटरेस्ट पे चीजें पड़ती हैं, सिंपल इंटरेस्ट आपको लगता है, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। और दूसरी चीज, जब आप इस लोन की पेमेंट करते हो ना, तो जो पेमेंट कटती है वो कटती है आपके प्रिंसिपल इंटरेस्ट की, ताकि आपका अगर प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा तो आपको आगे लोन का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पेमेंट आप दोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले यहाँ पे आपका कटेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक तो ये जॉब बहुत अच्छी है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, डेपुटेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो भी आपको उसका पैसा मिल रहा है और इसके अलावा जो अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, वो भी आपको मिल रहे हैं, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, टीएडीए जो एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस है वो भी आपको सारे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये जॉब बहुत ही सिक्योर जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है और स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ये जॉब काफी अच्छी जॉब रहती है और उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है और लोगों के साथ में डायरेक्ट आपकी इंटरेक्शन है, आपको डेली चीजों के बारे में पता चलता है, आप एक्सटेंशन एक्टिविटीज कर रहे हो, फार्मर्स को अवेयर कर रहे हो अलग अलग चीजों के बारे में। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट जॉब है जो एग्रीकल्चर के आईबीपीएस एएफओ की जॉब है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन बना लीजिए इस चीज को कि सैलरी भी अच्छी मिल रही है, सब चीजें अच्छी मिल रही है, इसी मोटिवेशन के साथ अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्रैक करिए। थैंक यू सो मच।